आजकल सोशल मीडिया पर स्पर्म डोनेशन के बड़े किस्से छाए हुए हैं। स्पर्म मतलब शुक्राणु। लोग आजकल सोशल मीडिया पर कनेक्ट होकर अपने स्पर्म को डोनेट करते हैं। अब आप सोचेंगे इसकी वजह क्या है? तो दरअसल वजह ये है कि एक बच्चे के फीटस बनने के लिए एग और स्पर्म की जरूरत होती है। और जिस महिला के एग और जिस पुरुष के स्पर्म से फीटस बनता है, उस फीटस में उस महिला और पुरुष के सारे गुण आते हैं। साधारण शब्दों में समझे तो जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि माँ की तरह नाक हुई है और पिता की तरह आंखें हैं। मतलब उस बच्चे में माता और पिता दोनों की तरह शारीरिक अंग और गुण पाए जाते हैं। और बस यही वजह है कि कुछ महिलाएं अपने बच्चे को किसी खास व्यक्ति की तरह अगर बनाना चाहती है तो उस व्यक्ति से स्पर्म लेकर उसी व्यक्ति की गुण वाला बच्चा पैदा करती है। ये थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन लंदन की एक अखबार है जिसका नाम है द संडे, और उस अखबार में एक रिपोर्ट छपी है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गैर कानूनी ढंग से चलने वाला स्पर्म डोनेशन महिलाओं के लिए मनमुताबिक बच्चे पैदा करने का एक जरिया बन गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में आईएस का स्पर्म काफी ज्यादा महंगा और डिमांड में रहता है। इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ साथ कई और अजीबोगरीब फैक्ट्स आपको बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भारत में सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे ग्रुप्स मौजूद हैं जो फेसबुक पर पैसे के लिए स्पर्म को डोनेट करते हैं। एक फेसबुक ग्रुप का खुलासा हुआ है जिसका नाम है बेस्ट स्पर्म। इस ग्रुप में डोनर खुद को स्मार्ट, हेल्दी, धार्मिक और नॉन एल्कोहलिक बताकर ग्राहकों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे स्पर्म बेस्ट हैं। और इस ग्रुप में खुद को बेस्ट साबित करके ग्राहकों को कन्विंस किया जाता है और उसके बाद ग्राहक उनके स्पर्म को काफी ज्यादा दामों में खरीद लेते हैं। इसके साथ साथ उन ग्रुप्स के लोगों की प्राइवेसी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लड़के बिना पैसे के स्पर्म डोनेट करते हैं, और इसकी वजह ये होती है कि लड़के अपनी नस्ल को बढ़ाने की मंशा से महिलाओं को अपना स्पर्म देते हैं। यानी कि जिस बच्चे में डोनेट किए गए पुरुष का स्पर्म होगा वो बच्चा बिल्कुल उस पुरुष के जैसा होगा, उस पुरुष के जैसे ही उस बच्चे में गुण आएंगे, ऐसी संभावना होती है। और यही वजह है कि भारत में बिना पैसे के भी स्पर्म को डोनेट किया जाता है। इस काम में ज्यादातर वही लोग रहते हैं जो बेरोजगार रहते हैं, युवा हैं और पढ़े लिखे हैं। ये लोग फेसबुक पर ग्रुप बनाकर अपने क्लाइंट को ढूंढते हैं और उसके बाद उन्हें मैसेज करके स्पर्म डोनेट करते हैं। दिल्ली से एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है जहाँ पर राहुल नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, वो दिल्ली में आईएएस की तैयारी करता है। उसने बताया कि हम लोग एक सप्ताह में 2 से 3 बार जाकर स्पर्म डोनेट करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग यानी कि पढ़ने लिखने वाले आईएएस मटेरियल स्टूडेंट के स्पर्म की मांग बहुत ज्यादा होती है और कीमत भी बाकियों के मुताबिक कई ज्यादा होती है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में स्पर्म बैंक जाकर भी स्पर्म को डोनेट किया जाता है। इन शहरों में ऐसे कई सारे स्पर्म बैंक हैं जहाँ पर युवा कुछ पैसे लेकर अपना स्पर्म डोनेट करते हैं। हालांकि स्पर्म डोनेट को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एक पूरी लिस्ट जारी की गई है जिसमें स्पर्म डोनेशन को लेकर कई सारे नियम हैं। हालांकि नियम तो हैं, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। जैसे कि कई सारे ऐसे दंपत्ति होते हैं जो निसंतान होते हैं और उन्हें बच्चे की इच्छा होती है और वो लोग कहीं से स्पर्म लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नियम है कि दोनों पति पत्नी अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से स्पर्म नहीं ले सकते। इसके साथ साथ ये भी नियम है कि जब स्पर्म डोनेट किया जाता है तो तुरंत उस स्पर्म को इस्तेमाल में नहीं लिया जाता, बल्कि उस स्पर्म को कुछ महीने के लिए फ्रीजर में डालकर रख दिया जाता है। और इसी वजह से 6 महीने के दौरान स्पर्म डोनेट करने वाले व्यक्ति की जांच की जाती है कि कहीं उस व्यक्ति को कुछ बीमारी तो नहीं है, एचआईवी, हेपेटाइटिस, टीबी, कैंसर या फिर इसके साथ साथ कई सारे जेनेटिक बीमारियों की भी जांच की जाती है। और इन सारी जांच के बाद ही स्पर्म को इस्तेमाल में लाया जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर देश में इतनी ज्यादा स्पर्म की डिमांड क्यों है? तो बात यह है कि 2015 में एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम था अर्नस्ट एंड यंग, और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10 से 12% कपल इनफर्टिलिटी की समस्या से परेशान हैं। यानी कि कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा निसंतान होने के कारण परेशान रहता है। इस वजह से वो लोग बच्चा पैदा करने के लिए आईवीएफ जैसे तरीकों का सहारा लेते हैं, और बस यही कारण है जिस वजह से देश में स्पर्म की इतनी ज्यादा मांग है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।